पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 11। मेरे नमूने पर चलें जिस तरह मैं मसीह के नमूने पर चलता हूँ। इबादत में ख्वातीन का किरदार। शाबाश कि आप हर तरह से मुझे याद रखते हैं। आपने रिवायत को यूं महफूज रखा है जिस तरह मैंने उन्हें आपके सुपुर्द किया था। लेकिन मैं आपको एक और बात से आगाह करना चाहता हूँ। हर मर्द का सर मसीह है, जबकि औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। अगर कोई मर्द सर ढांक कर दुआ या नबूवत करे तो वो अपने सर की बेइज्जती करता है, और अगर कोई खातून नंगे सर दुआ या नबूवत करे तो वो अपने सर की बेइज्जती करती है, गोया वो सर मुंडी है। जो औरत अपने सर पर दुपट्टा नहीं लेती वो टिंडा करवाए, लेकिन अगर टिंडा करवाना या सर मुंडवाना उसके लिए बेइज्जती के बायस है तो फिर वो अपने सर को जरूर ढांके। लेकिन मर्द के लिए लाजिम है कि वो अपने सर को न ढांके, क्योंकि वो खुदा की सूरत और जलाल को मुनकिस करता है। लेकिन औरत मर्द का जलाल मुनकिस करती है, क्योंकि पहला मर्द औरत से नहीं निकला बल्कि औरत मर्द से निकली है। मर्द को औरत के लिए खलक नहीं किया गया बल्कि औरत को मर्द के लिए। इस वजह से औरत फरिश्तों को पेश नजर रखकर अपने सर पर दुपट्टा ले, जो उस पर इख्तियार का निशान है। लेकिन याद रहे कि खुदावंद में न औरत मर्द के बगैर कुछ है और न मर्द औरत के बगैर, क्योंकि अगरचे इब्तिदा में औरत मर्द से निकली, लेकिन अब मर्द औरत ही से पैदा होता है और हर शय खुदा से निकलती है। आप खुद फैसला करें, क्या मुनासिब है कि कोई औरत खुदा के सामने नंगे सर दुआ करे? क्या फितरत भी ये नहीं सिखाती कि लंबे बाल मर्द की बेइज्जती का बाइस है, जबकि औरत के लंबे बाल उसकी इज्जत का मौजूब है, क्योंकि बाल उसे ढांपने के लिए दिए गए हैं। लेकिन ये इस सिलसिले में अगर कोई जिगड़ने का शौक रखे तो जान ले कि न हमारा ये दस्तूर है न खुदा की जमातों का। अशाई रुबानी। मैं आपको एक और हिदायत देता हूँ, लेकिन इस सिलसिले में मेरे पास आपके लिए तारीफी अल्फाज नहीं, क्योंकि आपका जमा होना आपकी बेहतरी का बायस नहीं होता बल्कि नुकसान का बायस। अव्वल तो मैं सुनता हूँ कि जब आप जमात की सूरत में इकट्ठे होते हैं तो आपके दरमियान फिरकाबाजी नजर आती है, और किसी हद तक मुझे इसका यकीन भी है। लाजिम है कि आपके दरमियान मुख्तलिफ फिरके नजर आएं, ताकि आप में से वो जाहिर हो जाएं जो आजमाने के बाद भी सच्चे निकलें। जब आप जमा होते हैं तो जो खाना आप खाते हैं उसका इशाई रुबानी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि हर शख्स दूसरों का इंतजार किए बगैर अपना खाना खाने लगता है। नतीजे में एक भूखा रहता है जबकि दूसरे को नशा हो जाता है। ताजुब है, क्या खाने पीने के लिए आपके घर नहीं, या क्या आप खुदा की जमात को हकीर जानकर उनको जो खाली हाथ आए हैं शर्मिंदा करना चाहते हैं? मैं क्या कहूँ, क्या आपको शाबाश दूं? इसमें मैं आपको शाबाश नहीं दे सकता, क्योंकि जो कुछ मैंने आपके सुपुर्द किया है वो मुझे खुदावंद ही से मिला है। जिस रात खुदावंद ईसा को दुश्मन के हवाले कर दिया गया, उसने रोटी लेकर शुक्रगुजारी की दुआ की और उसे टुकड़े करके कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मुझे याद करने के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लेकर कहा, माई का ये प्याला वो नया अहद है जो मेरे खून के जरिए कायम किया जाता है। जब कभी इसे पियो तो मुझे याद करने के लिए पियो, क्योंकि जब भी आप ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो खुदावंद की मौत का ऐलान करते हैं जब तक वो वापस न आए। चनाचे जो नालायक तौर पर खुदावंद की रोटी खाए और उसका प्याला पिए, वो खुदावंद के बदन और खून का गुनाह करता है और कसूरवार ठहरेगा। हर शख्स अपने आप को परख कर ही इस रोटी में से खाए और प्याले में से पिए। जो रोटी खाते और प्याला पीते वक्त खुदावंद के बदन का एहतराम नहीं करता, वो अपने आप पर खुदा की अदालत लाता है। इसलिए आपके दरमियान बेहतरी कमजोर और बीमार हैं, बल्कि बहुत से मौत की नींद सो चुके हैं। अगर हम अपने आप को जांचते तो खुदा की अदालत से बचे रहते, लेकिन खुदावंद हमारी अदालत करने से हमारी तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरें। गरज मेरे भाइयों, जब आप खाने के लिए जमा होते हैं तो एक दूसरे का इंतजार करें। अगर किसी को भूख लगी हो तो वो अपने घर में ही खाना खा ले, ताकि आपका जमा होना आपकी अदालत का बायस न ठहरे। दीगर हिदायत मैं आपको उस वक्त दूंगा जब आपके पास आऊंगा।